मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब में से हम एक कस्बी औरत के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं, जिसका भेद जो है खुदा का फरिश्ता खुद यूहन्ना रसूल को बताता और दिखाता है, ताकि मैं और आप जान सकें और कोई जो है हमें इसके बारे में गुमराह ना कर सके। सो मेरे अजीजों, इससे पहले मैं आज की रीडिंग का आगाज करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। 12वीं आयत से खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर तस्बीह बैठी है, वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले जुबान हैं। और जो 10 सींग तूने देखे, वो और हैवान उस कस्बी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे, क्योंकि खुदा उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसी की राय पर चलें, और जब तक कि खुदा की बातें पूरी ना हो लें, वो मुत्तफिक उलराए होकर अपनी बादशाही उस हैवान को दे देंगे। और वो औरत जिसे तूने देखा, वो बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। और मेरे अजीजों, इससे पहले हम आज के इस कलाम पर बात करें, जिन लोगों ने आज बिल्कुल पहली बार के लिए हमें खुदावंद के कलाम में से खुदावंद के कलाम की बातों को मुकाशफा की किताब में से सीखने के लिए ज्वाइन किया है, मैं आप सबको खुदावंद की हजूरी में वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। और आपसे ये भी जरूर इल्तमास करती हूँ कि इसी तरह हमें ज्वाइन किए रहें और खुदावंद के कलाम को मजीद जो है सीखते रहें और इसे दूसरों के साथ जो है वो शेयर भी करते रहें। तो मेरे अजीजों, जैसा कि जो हर रोज ऑलरेडी ऑनलाइन आते हैं, हमारे डेली मेंबर हैं, वो तो जानते हैं कि हम मुकाशफा की किताब पढ़ रहे हैं खुदावंद के कलाम में से, जो कि खास खुदा ने जो है यूहन्ना रसूल जो कि यीशु मसीह का शागिर्द है, उसको खुदावंद यीशु ने खुद रूह में ले जाकर जो है ये सारी बातें कुछ पास्ट की हैं, कुछ प्रेजेंट की हैं और ज्यादा बातें जो है ये फ्यूचर की हैं जो अभी तक नहीं हुई। ये सारा कुछ खुदा ने जो है वो यूहन्ना रसूल को दिखाया और यूहन्ना रसूल ने जो कुछ देखा वो सब कुछ हमारे लिए कलम बंद कर दिया, ताकि मैं और आप बेहतर तौर से समझ सके कि यीशु मसीह कौन है, उसकी कुदरत क्या है और कैसी उसकी कुदरत के अजीब काम है। और खास तौर पर जो है हम इस बात पर हमारा यकीन जो है और पुख्ता हो सके और मजबूत हो सके कि यकीनन यीशु मसीह जो है वो एक दिन जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। और वो लोग जो वफादारी से खुदावंद के साथ चलते हैं, वो तो उसके साथ जो है वो बादशाही करेंगे, राज करेंगे। लेकिन वो लोग जो यीशु मसीह को अपना शख्सी तौर पर नजात दहिंदा कबूल नहीं करते और यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल नहीं करते, यकीनन खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो खुदा से सजा पाएंगे और खुदा का कहर जो है वो उन पर नाजिल होगा। और ये कहर जो है वो सिर्फ वक्ती तौर का नहीं होगा, बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो होगी वो जहन्नुम यानी कि हमेशा के जलने वाली आग होगी। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम को हम इसीलिए पढ़ते हैं और इन बातों को जो है कलम बंद भी इसीलिए किया गया है, ताकि मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए जो है वो जहन्नुम के वारिस ना हो, बल्कि यीशु मसीह ने जब अपना कीमती बेशकीमत खून बहाकर हमें खरीद लिया ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं, तो यकीनन हम उसके खून के वसीला से जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। लेकिन याद रहे, यीशु के बहाए हुए खून का मुझे और आपको हमें फायदा तब होता है जब हम हकीकी तौर पर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं
और ना सिर्फ उसको अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, बल्कि जो कुछ यीशु मसीह मुझे और आपको हुक्म देता है, जो कुछ हमें करने के लिए कहता है, वो सारे काम हम अपनी जिंदगी से करते हैं। खुदावंद के कलाम की सारी बातों को, सारे कामों को हम अपनी जिंदगी में जब रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बात जो है ये खुदावंद की नजदीक जो है ये पसंदीदा है। और खुदावंद यकीनन मुझसे और आपसे यही चाहता है। ये जितनी बातें बाइबल मुकद्दस में लिख दी गई हैं, ये बेफायदा नहीं लिखी गई, यकीनन ये फायदे के लिए हैं, लेकिन इन बातों से फायदा वही लोग उठाते हैं जो खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं। सो मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब इसके 17वें बाब की हम रीडिंग में खास एक कस्बी के बारे में देख रहे हैं, जिसको खुदावंद के कलाम में मुकाशफा की किताब में बड़ी कस्बी कहकर जो है वो पुकारा गया है। और हम इसको 2 दिन से ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो बड़ी कस्बी औरत है, ये एक कौमी निज़ाम है, मजहबी निज़ाम है, जो कि मुखालफे मसीह के दौर में होगा। और फिर हमने कल इस बात को जो है वो डिस्कस किया था कि खुदा का फरिश्ता जो है वो खुद यूहन्ना रसूल को जो है एक्सप्लेन कर रहा है इस कस्बी के जितने राज हैं, ये दिखने में कैसी लगती है, क्या करती है, ये सारे काम जो है ऑलरेडी हम इनको देख रहे हैं कि खुदा का फरिश्ता जो है वो डिटेल से खुद यूहन्ना रसूल को जो है वो एक्सप्लेन कर करके बता रहा है, ताकि यूहन्ना रसूल जो है वो खुद भी समझ ले और मेरे और आपके हमारे समझने के लिए इन बातों को जो है वो कलमबंद भी कर दे। तो आज जब हमने इसकी 12वीं आयत पढ़ी तो लिखा है, और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये हमने 12वीं आयत मुकाशफा की किताब उसके 17वें बाब की आयत पढ़ी है, जिसमें फरिश्ता जो है वो यूहन्ना रसूल पर मुकाशफात और उनकी तफसील को जो है मजीद तौर पर जो है वो अयां करने का सिलसिला जो है वो जारी रखते हुए उसको आगे बता रहा है, मजीद बातें जो है उसको खोल खोल कर बता रहा है। और यहाँ 10 सींगों का जिक्र भी उसने किया है, जिनकी बड़ी हम देखते हैं कि अहमियत है, क्योंकि लफ्ज जो है वर्ड सींग ये जो है इख्तियार और कुव्वत को जाहिर करता है। और इसके बारे में हम अपनी पहले की बाइबल रीडिंग की एपिसोड में भी जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो लफ्ज सींग जो है ये कुव्वत को भी जाहिर करता है और इख्तियार को भी जाहिर करता है। और 10 सींग जो है वो 10 बादशाहों को भी जाहिर करते हैं, और उसके बाद जो मिलकर जो है ये एक मुत्तहिद सल्तनत कायम करेंगे, यानी कि फ्यूचर में ऐसा होगा। और ये ज़ाहिरी एतबार से तो जो है ये बादशाह ही लगेंगे, यानी कि नजर तो ये बादशाह आएंगे, लेकिन ये बादशाह जो है वो हकीकत में होंगे नहीं, बल्कि ये जो कुछ होगा ये दिखावा होगा। और इनके पास ऐसे इख्तियारात होंगे जैसे आज जो है वजीरों के पास होते हैं। ये इकट्ठे ही बादशाह आएंगे, यानी कि 10 बादशाह इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे ही जो है इनका खात्मा भी हो जाएगा, जो कि खुदा की तरफ से खुदा के मुकर्ररा वक्त पर होगा। और ये 10 बादशाह जो है इनको दानियल को सोने की मूरत के पांव में जो है ये दिखाए गए थे। दानियल की किताब उसके 6ठे बाब की 41 और 42 वर्ष को आप पढ़ सकते हैं। तो दानियल नबी को जो है ये ऑलरेडी 10 बादशाह दिखाए जा चुके हैं, और दानियल भी जो है वो बाब नंबर 7 में 10 बादशाहों का जिक्र भी करता है, जो कि मसीह के खिलाफ सफ़े आराई करेंगे, फ्यूचर की बात है। और यूहन्ना ने जो हैवान देखा उसके 10 सींग थे, और असल में ये बादशाह जो है ये हकीकी हाकिम होगा, ये मुखालफे मसीह होगा। यानी कि 10 बादशाह तो मुखालफे मसीह का साथ देंगे, लेकिन इनका जो हेड होगा, जो इन पर हुकूमत करेगा, वो मुखालफे मसीह खुद होगा। और ये सब जो है ये मुखालफे मसीह के अंडर होकर काम करेंगे, और ये उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसके हुक्मों की पैरवी करेंगे, और ये उसके मुताहिद रहेंगे, ताकि ये सारा जो है ये सारा मिलकर ये यूनाइट होकर जो है वो दुनिया में बदअमनी का काम कर सकें, हलाकत का काम कर सकें। और यकीनन हम पहले इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि मुखालफे मसीह का जब दौर होगा और मुखालफे मसीह बड़ी कुदरत और बड़ी इख्तियार के साथ जब अपने आप को खुदा मनवाएगा, तो सारे लोग जो है वो उसकी बात सुनेंगे भी, उसकी बात मानेंगे भी, और जो कुछ वो कहेगा उसकी करेंगे भी। और जैसे बुत बनाकर प्रस्तिश करने का जब वो हुक्म देगा, तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं, अक्सरियत होगी लोगों की, वो उस बुत की जो है वो प्रस्तिश भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, और यकीनन वो खुदा के नाम के खिलाफ, खुदा के कामों के खिलाफ जो है वो कुफर भी बकेंगे। मुखालफे मसीह खुद भी ऐसा करेगा, और वो सारे लोग जो मुखालफे मसीह की पैरवी करने वाले होंगे वो सब भी
ऐसा ही करेंगे और हमने देखा कि ये अपने गुनाहों पर जो है वो पछताएंगे नहीं। खुदा आखिर तक जो है इनको मौका देता रहेगा कि ये तौबा कर लें, ये खुदा का खौफ मान लें, ये खुदा के कहर के प्यालों को भी देखेंगे उंडेलता हुआ, ये खुदा की आफतों का भी सामना करेंगे, लेकिन स्टिल ये लोग जो हैं ये खुदा का इनकार ही करेंगे, उसके नाम के खिलाफ कुफर ही बकेंगे, क्योंकि ये मुखालफे मसीह के पैरोकार हैं और मुखालफे मसीह को जितनी कुदरत जितना इख्तियार दिया गया है ये शैतान की तरफ से, जिसको बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में असदहा कहकर बुलाया गया है। और घड़ी भर से इस आयत में जिक्र है, घड़ी भर में, तो उससे मुराद है कुछ देर के लिए या थोड़े अरसा के लिए जो है इन्हें ये सारे बड़े इख्तियार जो मुखालफे मसीह को दिए गए और मुखालफे मसीह के साथ साथ बाकी बादशाहों के पास भी इख्तियार हैं, जिससे ये दुनिया में बदअमनी पैदा करेंगे, तो कुछ अरसे बाद जो है इनके सारे इख्तियार जो है वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि इनके पास इख्तियार तो होगा लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड तौर पर अगर हम देखें तो सारी चीजों के सारे इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है और खुदा के अलावा जो है किसी के पास भी मुकम्मल तौर पर किसी चीज पर कोई इख्तियार नहीं। दुनिया को बनाने वाला खुदा है और दुनिया को बसाने वाला खुदा है, मुझे और आपको हमें बनाने वाला, और दुनिया के जितने निज़ाम चल रहे हैं ये सब कुछ जो है ये खुदा की मर्जी से चल रहे हैं। आज अगर हम देखते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, साइंस ने बड़ी चीजें, हैरान कुन चीजें इजाद कर ली, तो याद रखें साइंसदानों को जो हिकमत देने वाला है वो भी खुदा है। खुदा जिसे चाहता है उसे देता है और जिसे खुदा नहीं चाहता उसे नहीं देता। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ होता है, लेकिन जब वो खुदा के वफादार नहीं होते, खुदा के साथ नहीं चलते, तो खुदा उनको देकर उनसे वापस भी ले लेता है। तो हम यहाँ इस बात को देखते हैं कि जो अनलिमिटेड इख्तियारात हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के पास है। और मुखालफे मसीह की बात कर लें या झूठे नबी की बात कर लें या असदहा की बात कर लें, क्योंकि ये तीनों शख्सियात जो है ये मिलकर, जैसे आसमान पर तसलीस है, पाक तसलीस, बाप बेटा रूहुल कुद्स, ये तीनों एक हैं और इन तीनों का एक होना जो है वो एक खुदा को जाहिर करता है। इसी तरह जो है मुखालफे मसीह इसी बात की चीटिंग करता, शैतान इसी बात की चीटिंग करता, और अबलीस और मुखालफे मसीह और झूठा नबी, ये तीनों शख्सियात जो है ये एक होकर रूहानी तसलीस की बजाय जो है ये नापाक तसलीस बनती हैं और ये जो है खुदा की चीटिंग करती हैं और ये अपने पास जो है ऐसे इख्तियार और ऐसी कुदरत भी लोगों को दिखाती हैं ताकि लोग इनकी पैरवी करें, इनकी बात सुने। लेकिन फिर उसके बावजूद हम ये बात देखते हैं कि खुदा के पास जो इख्तियारात हैं, खुदा के पास जो कुदरत है वो उसके पास अपने आप से है। खुदा को किसी ने कोई इख्तियार नहीं दिया, बल्कि खुदा सबको इख्तियार देने वाला है। लेकिन शैतान जो है उसके पास जितना कुछ है वो लिमिटेड है और सिर्फ उस जो खुदा का मुकर्रा वक्त है उस मुकर्रा वक्त पर खुदा शैतान के पास से सारा इख्तियार लेकर जो है उसको तबाह कर देगा। और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि शैतान जो है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो जहन्नुम है, यानी कि आग और गंधक से जलने वाली झील है। और आगे बढ़कर जब हम इसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, इन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार इस हैवान को दे देंगे। तो मेरे अजीजों, ये हम 10 बादशाहों का, 10 हुकूमतों का जिक्र पढ़ रहे हैं और मुखालफे मसीह का जिक्र पढ़ रहे हैं। तो मुखालफे मसीह जो है वो और उसके साथ 10 सींग, यानी कि जो 10 हुकूमतें हैं या 10 बादशाह कह लें, जब ये अपने आप को जो है उसके मती कर लेंगे तो तब उनका इत्तेहाद जो है इतना मजबूत होगा, ये आपस में ये सारे लोग इतने यूनाइट होंगे कि कोई भी जो है इनको तोड़ नहीं सकेगा, कोई भी जो है इनको अलग नहीं कर सकेगा। और इनकी जो यूनिटी होगी ये सिर्फ सलाह मशवरों तक महदूद ही होगी, बल्कि ये सिर्फ सलाह मशवरों तक महदूद नहीं होगी, बल्कि कुदरत और इख्तियार देने के लिए भी जो है ये एक दूसरे का साथ देंगे। और ये आपस में एक बंदे की जो बात होगी वही बाकी 10 बंदों की बात होगी। ऐसा नहीं होगा जैसे आज कोई ग्रुप बनता है, सारे एक बात पर मुत्तफिक होते हैं, कोई एक उठकर कहता है नहीं जी ये नहीं सही बात, जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है। तो जब इस तरह से 10 लोगों का मजमुआ लगा लें या 5 लोगों का मजमुआ लगा लें, जब भी 3 या 4 लोग किसी एक बात पर मुत्तफिक हों और कोई 2 या 1 बीच में कहे नहीं जी इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है,
तो इस तरह से हमेशा जो है वो यूनिटी खराब हो जाती है, ग्रुप टूट जाते हैं। लेकिन ये जो बादशाहों का ग्रुप होगा और मुखालिफ मसीह के ये सपोर्टर होंगे, ये आपस में एक ही बात पर यूनाइट होंगे और कोई भी जो है एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेगा। और क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ साजिश भी नहीं करेंगे, हर कोई जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करेगा, एक दूसरे की मानेगा भी, सुनेगा भी, इज्जत भी देगा। ये वजह होगी कि ये आपस में इतने यूनाइट होंगे कि इनको जो है वो कोई भी तोड़ नहीं सकेगा सिवाय खुदा के। तो मेरे अजीजों, ये तो मुखालिफ मसीह की कुदरत है, अज़दहा की कुदरत है, या झूठे नबी की बात कर लें, इन तीनों हस्तियों को जो ऑपरेट कर रहा है, इनका जो हेड है वो तो हमें नजर आता है ऑलरेडी के शैतान है। लेकिन खुदा के साथ चलते हुए मुझे और आपको ये बात हमें सीखने की जरूरत है कि जब हम चर्चिज में खिदमत में इन्वॉल्व होते हैं, चर्चिज की कमेटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें कभी जो है वो तोड़ फोड़ का काम नहीं करना चाहिए, तनकीदें, ऐब जोइयां ये नहीं करनी चाहिए। आप खुद देख लें, मुखालिफ मसीह का जब हम उसकी बादशाहत का दौर देख रहे हैं तो ये किस तरह से है, तो ये शैतानी तासीरें, लेकिन किस तरह से ये आपस में यूनाइट हो जाएंगी ताकि कोई इनको बर्बाद ना कर सके। तो आज जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि खुदा के घर का हिस्सा होते हुए, मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए, हर एक की ताबेदारी करनी चाहिए। और जितनी हमें स्ट्रांग और यूनाइट ये शैतान की हुकूमत फ्यूचर में जाकर नजर आ रही है, आज मेरे और आपके हमारे मसीही चर्चेस को भी इसी तरह जो है स्ट्रांग और यूनाइट होना चाहिए। और ये कब होगा? जब इंसान जो है एक दूसरे पर तनकीदें करने से बाज आएगा, एक दूसरे की इज्जत करेगा और एक दूसरे का ख्याल करेगा। और खुदावन का कलाम हमें यकीनी तौर पर जो है यही बात सिखाता है। मैं पहले भी जब हम खतूत पढ़ रहे थे तो तब भी हमने इस बात को जिक्र किया था, डिस्कस किया था कि लड़ाई झगड़े, तनकीदें, गलत फहमियां, ये जितनी चीजें आती हैं ये शैतान की तरफ से आती हैं। शैतान चालाक है और वो हमेशा चाहता है कि मसीह के नाम से जो घर आबाद होता है उसको बर्बाद किया जाए। तो चर्चिस को बर्बाद करना, चर्चिस को तोड़ना और चर्चिस के लोगों में चर्चिस को तोड़ने वाली जो है रूहें पैदा करना, तासीरें पैदा करना, ये सारा शैतान का काम है। खुदावन यीशु कभी नहीं चाहता कि कोई चर्च एस्टैब्लिश हो और उसमें 10 लोग जो है वो अपना अलग लड़के ग्रुप निकाल लें और कहें जी खुदा का रूह हमसे बोलता और हमसे कलाम करता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग हमेशा यूनाइट रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और पौलुस रसूल इस बात को बड़ी वजाहत से बता चुका है कि कलीसिया जो है वो मसीह का बदन है और हमें एक दूसरे को जो है अपने जिस्म का यानी कि पार्ट समझकर जो है उसकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एहसास करना चाहिए। और मुखालिफ मसीह की हुकूमत में हम यही बात देखते हैं कि कोई इनको तोड़ नहीं सकेगा, कोई इनको तंग नहीं कर सकेगा। और उसकी बड़ी वजह यही है कि ये आपस में यूनाइट होंगे और एक दूसरे से एक दूसरे की बात पर जो है वो इत्तेफाक करेंगे। और ये तमाम बादशाह जो हैं ये मुखालिफ मसीह के ताबे रहेंगे, उसके अंडर रहकर काम करेंगे और वो अपने तमाम इख्तियारात भी जो है वो मुखालिफ मसीह को सौंप देंगे। मुकाशवा की किताब उसके 17वें बाब की 13वीं आयत के मुताबिक। और आगे बढ़कर जब हम 14वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और जो खुदा है और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार इसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। तो प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों, मुकाशफा के किताब के 17वें बाब की जो है ये 14वीं आयत है और ये इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत आयत है। मैं इसको पढ़ती हूँ तो मेरा दिल करता है बार बार पढ़ूं, क्योंकि ये हमारी फतामंदी की आयत है, खुदावंद यस्सु की फतामंदी की आयत है। और मुकाशफा की किताब में जो है मसीह यस्सु के लिए जो वर्ड कसरत से बार बार यूज हुआ है वो यही है, बर्रा का वर्ड यूज हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्रा का तख्त, फिर बर्रा की किताब, बर्रा की शादी, फिर बर्रा की शादी की ज़ियाफत और उसके बाद बर्रा का गीत, फिर बर्रा का खून, फिर ज़बा किया हुआ बर्रा। तो यस्सु मसीह के लिए जो वर्ड मुकाशफा की किताब में बार बार यूज हो रहा है वो जो है वो खुदा का बर्रा यूज हो रहा है। और अखीर ज़माना में मसीह यस्सु के जो बर्रा होने के पहलू है उससे ज्यादा उजागर इसे किया जाएगा। और मेरे अजीजों, मेरे और आपके नजदीक ये बहुत ज्यादा समझने वाली और ठीक तरह से समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते कि यस्सु मसीह खुदा का बर्रा कैसे हो गया। याद रखें मेरे अजीजों, यस्सु मसीह ने जो है कुर्बानी हमारे लिए इसीलिए दी थी
ताकि यीशु मसीह जो है वो गुनाहों से इंसान को आजाद करा सके। और अगर हम पास्ट में जाकर देखें, तारीखी बातों में देखें, तो क्योंकि यीशु मसीह का जन्म जो है वो कौम बनी इसराइल से हुआ, और यीशु मसीह के जन्म से पहले अगर हम देखें तो बनी इसराइली लोग क्या करते थे, यहूदी लोग क्या करते थे, उन्हें बकरे ज़बा करने पड़ते थे, उन्हें बछड़े ज़बा करने पड़ते थे ताकि उनके गुनाहों की माफ़ी हो सके। और आज भी बहुत सारी कौमें हैं जो आज भी गाय बैल बकरे ज़बा करते हैं ताकि उनके गुनाहों की जो है वो कुर्बानी हो सके, उनके गुनाहों की माफ़ी हो सके। लेकिन याद रखें, खुदा का प्लान था, उसने यीशु मसीह को जो है वो बर्रा की सूरत में पेश करना था ताकि यीशु मसीह अपना कीमती खून बहाए, बेऐब खून बहाए, पाक खून बहाए, और एक ही बार मुझे और आपको सारे गुनाहों से जो है आजाद कराकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बना दे। सो मेरे अजीजों, बर्रा की अहमियत जो है खुदा के कलाम में ये बहुत ज्यादा है, और इस वर्ड को भी खुदा ने जो है इसीलिए ज्यादा अहमियत दी है क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको बर्रे की तरह जो है वो कुर्बान होकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जो है हमारी जिंदगी भर के गुनाहों से छुड़ा लिया, सारी लानतों से छुड़ा दिया। और यीशु का प्यार और उसकी मोहब्बत की इंतहा देखें कि उसने मुझे और आपको मौत से बचाने के लिए, गुनाह से आजाद कराने के लिए खुद जो है वो सलीब पर लानती मौत मरा, और उसने सलीब पर लानती मौत मरी तो मुझे और आपको सारी लानतों से जो है वो आजाद कर दिया। आज दुनिया जो मर्जी मसीहों को कहे, मसीह के साथ चलने वाले लोगों को दुनिया जो कहती है कहे, याद रखें हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने कीमती खून से धोकर पाक और साफ किया है। और जो यीशु के खून से धुलकर एक बार पाक और साफ हो जाता है, जब तक वो खुद गुनाह ना करे, जब तक वो खुद यीशु का इनकारी ना हो सके, बाइबल मुकद्दस बताती है वो शाही काहिनों का फिरका है, वो एक अजीम उम्मत का फिरका है, एक अजीम उम्मत का फर्द है। तो मेरे अजीजों, मसीह के साथ चलने वाले लोगों को जो है बाइबल मुकद्दस बहुत इज्जत देती है, और बाइबल मुकद्दस क्लियरली इस बात को बयान करती है कि जिसने यीशु मसीह के खून में अपने आप को डबो लिया, जिसने अपने आप को यीशु मसीह के खून से धो लिया, उसने यीशु मसीह को पहन लिया। और यकीनन अब मुझ में और आप में हमारी अपनी इंसानियत जो है वो नजर नहीं आनी चाहिए, बल्कि मुझ में और आप में, हमारी जिंदगी में, हमारी बातों में, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में, हर चीज में जो है हर किसी को यीशु नजर आना चाहिए। और यीशु कब नजर आएगा? जब हकीकी तौर पे हम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे, तभी हम गुनाह से आजाद होकर जो है वो जिंदगी के वारिस हो सकेंगे। और इस बयान में जो है हम बर्रा की शख्सियत और उसकी कुदरत और मर्तबा की फजीलत को भी देखते हैं। मुकाशफा की किताब उसके 17वें बाब की 14वीं आयत में। और बर्रा जो है वो सिर्फ बर्रा ही नहीं, बल्कि वो यहूदा के कबीला का बब्बर भी है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और क्योंकि वो बर्रा की तरह हलीम और फरोतन और खादिम बनकर अब नहीं आएगा, पास्ट में यीशु मसीह इसी तरह से आया था, लेकिन अब जब वो आएगा वो बब्बर शेर की तरह जो है वो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आएगा, और वो मुकद्दसों को तो अपने साथ शामिल करेगा। लेकिन याद रखे, गुनाहगार लोगों को यीशु मसीह अब जो है वो सजा देने आएगा। पहले तो वो वक्त गुजर गया जब गुनाहगार लोगों ने यीशु को पकड़ा और सलीब पर चढ़ा दिया और यीशु को लानती मौत मारा। अब यीशु मसीह उस तरह से नहीं आएगा कि फिर से यीशु मसीह को कोई पकड़े, रस्सियों से बांधे, कील ठोके और सलीब पर लटका दें। अब यीशु मसीह ने सलीब पर लटकने नहीं आना। पहले तो यीशु के सर पर कांटों का ताज पहनाकर उसका मजाक उड़ाया गया था कि यहूदियों का बादशाह है, हा हा हा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से नीचे उतरा। वो समा तो यीशु का था जब उसने मेरे और आपके लिए लानती मौत मरना था, हमें गुनाहों की गुलामी से आजाद करने के लिए। लेकिन अब जब यीशु आता है तो अब वो अपने सर पर कांटों का ताज पहनकर नहीं आएगा। अब लोग उस पर हंस नहीं सकेंगे, बल्कि अब जब यीशु आएगा तो गुनाहगार जो है उसको देखकर छाती पीटेंगे, रोएंगे, पछताएंगे कि हमारे पास वक्त था, हमने इस शख्सियत के बारे में सुना था और हमने उसे कबूल क्यों नहीं किया। और वो वक्त होगा जब यीशु मसीह जो है ऐसे लोगों को जो आज यीशु का इनकार करते हैं, जो आज यीशु के नाम पर हंसते, जो आज उसकी कुदरत का, उसके मुआजिज़ात का मजाक सब उड़ाते या उसको उनको मजाक समझते हैं, यीशु जो है वक्त आने पर अब जब दोबारा आएगा तो वो उनको इस बात का जो है वो बदला देगा। यीशु सजा देगा और पूरे इख्तियार के साथ देगा, क्योंकि अब वो चरनी में पैदा नहीं होगा, बल्कि अब वो अपने पूरे इख्तियार के साथ अपनी बादशाही करने आएगा। और जब मेरा और आपका यीशु बादशाह की तख्त पर बैठेगा
तो यकीनन हम जो यीशु के साथ चलते हैं, हम तो उसके साथ उसके तख्त पर बैठकर कौमों का इंसाफ करेंगे। लेकिन वो सारे लोग जो यीशु को ठुकराते और उसके नाम की इज्जत नहीं करते, जो उसके नाम पर, उसकी कुदरत पर, उसकी कुदरत के कामों पर और उसके लोगों पर लान तान करते हैं, याद रखें ये सारे लोग जो हैं ये खुदा के कहर को देखेंगे, खुदा के गजब को देखेंगे। और मेरे अजीजों, मुझे और आपको हमेशा इसी बात का ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी किसी गलती की वजह से, हम किसी बुरे काम के वसीला से जो है खुदा के लोगों का हिस्सा बनने से जो है वो पीछे ना हट जाए। मुझे और आपको हमेशा हमें खुदा की कलीसिया का हिस्सा रहना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जब भी जिक्र करती है कि यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को लेने आएगा तो कहीं भी जो है वो इंडिविजुअली किसी पर्सन का नहीं जिक्र किया गया, किसी डिनोमिनेशन का नाम नहीं लिया गया, किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया गया, बल्कि एक ही वर्ड यूज हुआ है कि यीशु मसीह आएगा तो कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं और आप, हम मसीह की कलीसिया से हैं भी या नहीं। आज लोग जो है बहुत सिंपली किसी को बताएं हम क्रिश्चियन है तो लोग क्वेश्चन करते हैं, जी कौन से डिनोमिनेशन से ताल्लुक है आपका। याद रखें, यीशु मसीह जब आया तो वो किसी डिनोमिनेशन को लेकर नहीं आया था। यीशु मसीह ने बड़ी सादा मनादी की। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों ने खुदा के रूह के बगैर जो है खुदावंद के कलाम को पढ़ा, अपनी तरफ से, अपनी इंसानी हिकमत से उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तफसीरें कर दी, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी डिनोमिनेशंस बन गई। लेकिन याद रखें, यीशु ने ना तो कोई मजहब बनाया, यीशु जमीन पर आया, उसने किसी मजहब का ऐलान नहीं किया। यीशु जमीन पर आया, उसने किसी डिनोमिनेशन का ऐलान नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने जो मनादी की थी वो बिल्कुल सिंपल और बहुत सादा थी, हर एक की समझ में आने वाली थी। यीशु ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। सो यीशु मसीह का आने का मकसद जो है मुझे और आपको, हमें तौबा करवाना और आसमान की बादशाही के वारिस बनाना है। और जब तक कोई अपने गुनाहों से तौबा ना करे, जब तक कोई अपना दिल, अपनी जिंदगी यीशु को ना दे, तब तक कोई भी जो है वो आसमान की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। और इसीलिए मेरे अजीजों, मसीह के साथ चलते हुए, मसीह की कलीसिया का हिस्सा होते हुए, हमें ये नहीं देखना कि हम किस डिनोमिनेशन को फॉलो करते हैं, हमें ये देखना है कि हम यीशु को फॉलो करते हैं या नहीं। और यकीनन जो यीशु को फॉलो करते हैं वो दुनिया की बनाई हुई चीजों को कभी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु जो है वो कुछ और बात करता है और दुनिया के बनाए निजाम जो है ये कुछ और बात करते हैं। और मुझे और आपको हर चीज में, हर बात में ये बात समझने की जरूरत है कि हम किसी मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी डिनोमिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी खास शख्सियत को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम सबसे खास शख्सियत को फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। और यकीनन जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, फिर हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। और वो लोग जो यीशु से ज्यादा प्रायोरिटी दूसरे लोगों को देते हैं, तंजीमों को देते हैं, मज़ाहिब को देते हैं, याद रखें खुदा की बादशाही में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि खुदा की बादशाही में दाखिल वही होगा जो यीशु को अपना बादशाह मानता है। क्योंकि जाहिर है जहां जो बादशाह बादशाही करेगा वो अपनी ही ताजीम सुनेगा, वो आपके मुंह से ये नहीं कहेगा कि मेरे खिलाफ जो बादशाह बैठा है, जो जिसने मेरे खिलाफ अपना तख्त लगाया है, उसकी ताजीम करेगा तो मैं तुझे अपने तख्त के पास कबूल कर लूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। तो यीशु मसीह का तख्त और शैतान के तख्त की बात कर लें, ये दोनों अलग तख्त हैं। और वो शख्स जो शैतान के तख्त के पास जाकर अपने सर को झुकाता है, यीशु उसको हरगिज भी अपनी बादशाही में तस्लीम नहीं करेगा। और जब हम इस आयत को देखें तो इसका आखिरी हिस्सा जो है वो खास लोगों की तरफ इशारा भी करता है, जिसमें खास कहा गया है, बुलाए हुओं का जिक्र भी किया गया है, जिन्हें बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार भी कहा गया है। मैं इसकी 14वीं आयत जो है एक बार मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ देती हूँ। तो लिखा है, वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार इसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। तो मेरे अजीजों, ये जो है ये आखिरी हिस्सा है जो इस आयत का हमने पढ़ा गया है। और लिखा है कि वो वफादार जो है इनको कहा गया है, इनको बरगजीदा कहा गया है, इनको गालिब आने के लिए भी कहा गया है। और फरिश्ता जो है ये यूहन्ना रसूल को
फतह किए हुए जो है बर्रा के साथ उसके साथियों के मुतल्लिक भी बता रहा है। और ये साथी कौन है? ये सारे वो मुकद्दसीन हैं जो आज की रूह ज़मीन पर खुदा के साथ चलते हैं। ये सारे वो मुकद्दसीन हैं जब यीशु मसीह अब दोबारा से अब उस पहाड़ पर, जैतून के पहाड़ पर अपना कदम रखेगा तो अपनी कलीसिया को अपने साथ उठाकर ले जाएगा। ये सारे वो लोग हैं जो मसीह के साथ जो है वो हवा में उठाए जाएंगे, जो वह हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। इस आयत के आखिरी हिस्सा में जिन बरगजीदों का जिक्र हो रहा है ये सारे वो मुकद्दसीन हैं। और अगर मैं और आप हम फ्यूचर में उसी दौर में उसी जगह अपने आप को देखना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि इस सारे नॉलेज को इकट्ठा करते हुए हम ये जरूर देखें कि क्या मैं और आप हम इस लायक हैं कि जब यीशु मसीह आकर जैतून के पहाड़ पर अपना कदम रखेगा और उसकी कलीसिया उसके हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी, तो क्या मैं और आप आज इस लायक हैं कि अगर आज रैप्चर हो जाए तो क्या आज हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे भी या नहीं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस साफ बताती है जिन लोगों ने यीशु की वफादारी नहीं की वो यीशु का इस्तकबाल नहीं करेंगे। वो दुनिया में रोएंगे, छाती पीटेंगे, दुख उठाएंगे। और बाद में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मुखालिफ मसीह को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे और उसके वसीला से, उसके सबब से जो है वो अब्दी हलाकत में जा पड़ेंगे। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको कलाम की इन सारी बातों को सीखते और जानते हुए ये जरूर हर रोज नोटिस करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और आज अगर यीशु आ जाए या आज मौत हमें इस दुनिया से ले जाए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ होगी। और यहाँ खास मुकद्दसीन की बात इस आयत में की गई है कि वो मसीह यीशु के साथ आएंगे, यानी कि पहले तो वो कलीसिया की सूरत में मसीह यीशु के साथ उड़ा लिए जाएंगे, हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन यीशु जब फिर से आएगा 1000 साल बादशाही से पहले, यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, मुखालिफ मसीह की बादशाही को तबाह और बर्बाद करने आएगा, तो ये सारे मुकद्दसीन, सारे बरगजीदा लोग जो हैं ये यीशु मसीह के साथ बादलों पर वापस आएंगे और यीशु के साथ मिलकर जो है ये सारे इन कौमों का इंसाफ करेंगे, इनकी अदालत करेंगे। और ये जो कलीसिया की अगर बात करें तो कलीसिया के लिए बड़े शर्फ की बात है, बड़ी इज्जत की बात है, क्योंकि ऐसा रुतबा जो है वो किसी और को नहीं मिलेगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ मसीह की कलीसिया को मिलेगा। और किस कलीसिया को मिलेगा? जो यीशु मसीह जब आएगा तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, मसीह के साथ जाना, मसीह के साथ रहना ये नहायत ही खुशकिस्मती की बात है। और बदकिस्मत वो लोग होते हैं जो यीशु की कुदरत के कलाम को ना तो सुनते हैं और अगर सुन लेते हैं उसको कबूल नहीं कर पाते, अपने दिल में उसको जगह नहीं दे पाते। तो मुझे और आपको हमेशा यही चाहिए कि हम उसके कलाम को पढ़ते हुए उसको वही अहमियत दें, उसको वही दर्जा दें, उसको वही इज्जत दें जिस इज्जत और कुदरत के वो लायक है। और आगे पढ़कर जब हम 15वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले जुबान है। तो अब मेरे अजीजों, यहाँ पानी जो है ये अलामती तौर पर इस्तेमाल हुआ है, पानी का वर्ड, यानी कि पानी से मुराद उम्मतें, गिरोह, कौमें और अहले जुबान हैं। आम तौर पर जो है मुकाशफा की किताब में जब भी पानी का जिक्र आया है तो इसका मतलब हमेशा यही था कि हकीकी पानी यानी कि रियल वाटर की बात हो रही है। लेकिन चैप्टर नंबर 17 में पानी से मुराद जो है ये रियल वाटर नहीं है बल्कि कौमें हैं। और इसकी वजाहत जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि खुदा का फरिश्ता खुद यूहन्ना रसूल को ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो करके बता रहा है। और कसबी औरत का पानी पर बैठना जो है ये इस बात की दलील है कि उसकी कसबी का जो है वो असरो सूख जो होगा वो पूरी दुनिया में फैला हुआ होगा, यानी कि जो उसका इख्तियार होगा पूरी दुनिया पर होगा। और तूफान नूह के बाद जो है जब भी दुनिया में दोबारा आबाद हुई थी तो उसके बाद लोग बाबली मजहब से जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर थे, क्योंकि बाबली मजहब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि ये बुत परस्ती भी कराता था, बुरे काम, वो सारे गुनाह आलूदा काम जो हर इंसान को जो है शख्सी तौर पर जो है इंसान को पसंद होते हैं। तकरीबन ज्यादा इंसान जो है इस दुनिया में जो माँ के पेट से पैदा हुआ है, यकीनन ज्यादा लोग जो है वो गुनाह के काबू में रहते हैं, गुनाह के कंट्रोल में रहते हैं और इंसान कमजोर है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जो खुदा के साथ अच्छे भले चलते हैं, लेकिन शैतान की तरफ से जो है बुरी ख्वाहिशात उनकी जिंदगियों को भी जकड़ लेती है। तो इंसान जो है वो हमेशा से गुनाह का गुलाम रहा है और खुदावंद का कलाम बताता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और इसी मौत से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाबली जो निज़ाम था, जो मजहबी निज़ाम था, उससे लोग बहुत ज्यादा मुतासिर थे। नूह के तूफान के बाद हलाकत हो गई थी, नूह के तूफान के बाद दुनिया खत्म हो गई थी, फिर से नई दुनिया शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो नए लोग थे वो भी गुनाह ही को पसंद करते थे, वो भी बुरे कामों ही को पसंद करते थे। ऐसी बात नहीं है कि नूह का तूफान आया, दुनिया बर्बाद हो गई तो लोगों ने कहा जी अब जिनाकारी नहीं करनी, अब बदकारियां नहीं करनी, अब हरामकारियां नहीं करनी, फिर से खुदा हमें तबाह ना कर दे। बल्कि हर दौर में, नूह के दौर की बात करें तो दुनिया बेखौफ थी, वो खुदा से नहीं डरते थे। जब नूह ने मनादी की, तौबा की, तो किसी ने नूह की नहीं सुनी और कोई भी ना बच सका नूह के अपने खानदान के अलावा। उसके बाद जब यस्सु ने मनादी की तो बहुत कम लोग थे जो यस्सु की मनादी पर को सुनते और उस पर अमल करते थे। ज्यादातर लोगों ने यस्सु का मजाक उड़ाया और यस्सु की हकारत की। आज के दौर में बात करें तो आज भी खादिम जब गुनाह के खिलाफ मनादी करते हैं तो लोग उसको सुनना नहीं पसंद करते। लोग हमेशा गुनाह से जो है वो इंटरटेन होते हैं, लोग हमेशा बुरे कामों से जो है वो इंटरटेन होते हैं। और यही मंजिर जो है ये बाबली निज़ाम में भी था कि लोग जो थे इस सारे निज़ाम से बड़े मुतासिर थे और इस मजहब का जो असर था वो इतना गहरा था कि आज भी बहुत से मज़ाहिब जो हैं वो बाबली मजहब के जो है वो अपने अंदर झलक रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें सेम वही तासीरें, वही चीजें, वही काम करते हैं जो बाबली मजहब में किया करते थे। और बहुत सारे लोग, मसीही लोग भी जो है वो इस तरह से है कि वो यस्सु का नाम भी लेना पसंद करते हैं और फिर बुत परस्ती के अड्डों पर जाना भी पसंद करते हैं। बहुत सारी हमारी मसीही बहनें, मसीही खवातीन ऐसी हैं जो चादर चढ़ाने पे भी यकीन रखती हैं, जो गानियां बांधने पे भी यकीन रखते हैं, जो तावीज़ चढ़ाने पर, तावीज़ कराने पे यकीन रखते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है जो एक बार आकर यस्सु मसीह के खून में छुप जाता है, जो एक बार यीशु मसीह के खून से सेफ हो जाता है, ना तो उसे चादरें चढ़ाने की जरूरत है, ना तो उसे बुत बनाने की या बुतों के आगे सर झुकाने की जरूरत है। फिर आप निशानी के तौर पर कर रहे हैं या सिर्फ अपने आप को याद रखने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी हो, खुदा का कलाम जो है हमें मना करता है। क्योंकि मेरा और आपका, हमारा यीशु मसीह जो है वो पाक हस्ती है, वो साफ हस्ती है और वो जिंदा हस्ती है। सबसे बड़ी बात, वो जिंदा है। जो जिंदा नहीं, जो पूरी कुदरत, पूरा इख्तियार नहीं रखता, उसको तो बुतों की जरूरत हो सकती है, उसको तो बुतों के सहारे की जरूरत हो सकती है। लेकिन मेरे और आपके यीशु को जो है वो जिंदगी से भरा जिंदा खुदा है। उसको किसी स्टैचू की भी जरूरत नहीं, उसको किसी मंदिर की भी जरूरत नहीं, उसको ये भी जरूरत नहीं कि हम जाके चादरें चढ़ाए, गाने बाने, ताबीज कराएं और फिर ही उसकी कुदरत काम करेगी। नहीं मेरे अजीजों, आप सिंपली एक कोने में बैठकर भी हकीकी तौर पर दिल की गहराई से, सच्चे दिल से, जब सच्ची नीयत से उसे बुलाएं तो वो हर जगह आपके लिए हाजिर होता है और वो आपकी दिली मुरादों को जो है, जो अच्छी मुरादें होती हैं, वो हमेशा उनको पूरा करता है। और क्यों करता है? वो दुआ को सुनता है क्योंकि वो जिंदा है, वो दुआ का जवाब देता है क्योंकि वो जिंदा है, और वो आपकी जिंदगी के फैसले लेने में, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में, हर चीज में आपकी मदद करता है। और उसकी वजह यही है कि वो जिंदा खुदा है। और ये कसबी औरत जिसके बारे में हम मुकाशवा की किताब में पढ़ रहे हैं, 17वें बाब में पढ़ रहे हैं, ये जो है आयत नंबर 3 में हैवान पर सवार नजर आती है। और अब जो है जबकि वो पानियों पर बैठी है, तो इसका मतलब यह है कि पेशतर से, यानी कि इसके वो हैवान बैठा था और उसका जो है आदमियों पर बैठना वो बहुत जरूरी है। यानी कि इसका असर जो है वो सूखो आम लोग से होता है, बादशाहों और हाकिमों तक पहुंच जाता है। यानी कि ये जो औरत है ये कभी किसी और जगह पर नजर आती है, कभी किसी और जगह पर नजर आती है, ये सारी दुनिया पर अपना इख्तियार रखती है, ये आम लोगों पर भी रखती है और बादशाहों पर भी रखती है। और याद रखें, ये जो इसका इख्तियार है मुखालफे मजीह का और वन वर्ल्ड रिलीजन की खास तौर पर बात हो रही है मुकाशवा की किताब इसके 17वें बाब में। अगर हम कुछ सदियों पीछे जाने की बात करें तो तब वन
वर्ल्ड रिलीजन का जो है वो कोई नाम नहीं था। और अब अगर हम बात करें तो अब न्यूज में भी इसके बारे में बात ऑलरेडी आ चुकी है, सोशल मीडिया ऑलरेडी बहुत तरक्की कर चुका है। तो अब मैं और आप जानते हैं कि वन वर्ल्ड रिलीजन को इस दुनिया में लाने की, इसको स्टैब्लिश करने की जो है वो ऑलरेडी साजिश हो चुकी है। तो मेरे अजीजों, इसकी साजिश, इसकी शुरुआत होने की साजिश जो है ये हमें मुकाशफा की किताब में मिलती है। और यकीनन मैं फिर बार बार कहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में जितनी बातें लिखी हैं, बहुत सारी बेशुमार बातें जो है वो पूरी हो चुकी हैं और बहुत सारी अब भी आज के दौर में भी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। और जहां वन वर्ल्ड रिलीजन तक की बात पूरी होती हुई हमें नजर आ रही है, तो यकीनन यीशु मसीह की जो आमद है, कलीसिया का आसमान पर उठाए जाना और फिर जिंदों और मुर्दों के इंसाफ के बारे में, फिर मुखालिफ मसीह को, अज़दहा को और झूठे नबी को जहन्नुम में डाले जाना, जब ये सारी बातें लिखी हैं मुकाशफा की किताब में, तो ये सब भी जरूर पूरा होगा। और आज का जो हमें हकीकी सबूत है कि ये बातें सच्ची और पूरी होने वाली हैं, वो इसी बात का सबूत है कि वन वर्ल्ड रिलीजन, जिसका जिक्र बार बार मुकाशफा की किताब करती है, इसका आगाज अब हो चुका है। इसको शुरू करने की जो है साजिश अब शुरू हो गई है। और यकीनन ये पाया तकमील तक कब पहुंचेगा? जब मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी और मुखालिफ मसीह की बादशाहत होगी। तो अब मुझे और आपको हर वक्त, हर घड़ी यीशु मसीह के खौफ में रहने की जरूरत है, उसके इंतजार में रहने की जरूरत है, क्योंकि मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किसी वक्त भी बादलों पर आ सकता है। और अगर वो बादलों पर आए तो मुझे और आपको, हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम उसको देखकर जो है वो छाती ना पीटे, बल्कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके। आगे बढ़कर जब हम इसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और जो 10 सींग तूने देखे वो और हैवान इस कस्बी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग से जला डालेंगे। तो अब मेरे अजीजों, इस आयत को समझना जो है ये बहुत जरूरी है और ये मुश्किल बात भी है, क्योंकि अब जो तस्वीर, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, उसका रुख जो है वो टोटली तौर पर चेंज हो गया है। पहले हम देखते हैं कि मुखालिफ मसीह बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 10 किस्म की सल्तनतें, यानी कि 10 बादशाह जो हैं वो उसके सपोर्टिव हैं, उसके साथ हैं और ये सारे जो हैं आपस में यूनाइट हैं। लेकिन इसकी 16वीं आयत जो है ये पूरी कहानी को बदलती हुई नजर आ रही है और ये बताती है कि जितने लोग इसके साथ थे अब इससे अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खाएंगे और उसको जो है आग से जला डालेंगे। तो अब मेरे अजीजों, जितनी कुछ मुखालिफ मसीह की हुकूमत है, जो उसकी बादशाही है, ये एक मुकर्रा वक्त पर है। लेकिन खुदा जो है इसको पहले तो आज़ाद छोड़ रहा है कि अपनी मनमानी कर ले, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इंसाफ करता है। खुदा कभी भी अनलिमिटेड कुदरत, अनलिमिटेड इख्तियारात जो है वो खुदा के पास तो हैं, लेकिन वो किसी और को नहीं देता। शैतान के पास भी अगर बात करें तो अगर शैतान के पास अनलिमिटेड कुदरत होती और अनलिमिटेड इख्तियारात होते, तो जब आसमान पर पहली लड़ाई हुई थी शैतान की, जब ये लूसीफर फरिश्ता था और खुदा की, तो तब जो है फिर खुदा आसमान से गिरा दिया जाता और जो लूसीफर था, शैतान था, ये आसमान पर राज कर रहा होता। लेकिन शैतान का आसमान पर से गिराए जाना, शिकस्त खाना, ये इसी बात का सबूत है कि शैतान के पास, यानी कि वो फरिश्ता जो कभी लूसीफर के नाम से आसमान पर खुदा के तख्त के सामने उसकी सिताइश करता था, फिर इसके अंदर गरूर आ गया, घुमंड आ गया, इसने अपने आप को बड़ी चीज मानना शुरू किया। तो ये जो है इसके पास जितने इख्तियारात थे, इसने उनको लेकर अपने आप को खुदा की जगह रखना तो जो है वो उसकी कोशिश तो की, लेकिन अगर इसके पास इख्तियार खुदा के जैसे सेम होते तो फिर ये हारता ना, बल्कि अगर ये हारा है तो ये इसी बात का सबूत है कि खुदा जो है वो इससे ज्यादा कुदरत रखता है, इससे ज्यादा इख्तियार रखता है। और फिर कहती हूँ, शैतान के पास जितना इख्तियार है, जितनी कुदरत है, ये लिमिटेड है, लेकिन खुदा के पास जितना इख्तियार है, खुदा की सारी कुदरत जो है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। और खुदा जो है वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। और यकीनन जब खुदा जो है मुखालिफ मसीह की बादशाहत को एक वक्त में भरने देता है और बाद में जो है खुदा इनको तोड़ता भी है, और खुदा जो है इन बादशाहों के दिलों को खुद ही इस तरह से कर देगा कि पहले तो जैसे ये एक दूसरे के साथ यूनाइट हैं, कुछ अरसा ये यूनाइट रहेंगे, बादशाही करेंगे, लेकिन आपस में फिर जो है इनमें टूट फूट पड़ जाएगी, ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और मुखालिफ मसीह जो है खुद इस मजहबी निज़ाम को हम देखते हैं
کہ شروع کرے گا اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے اس کو ختم کر دے گا. وہ خود ان بادشاہوں کا سپورٹ لے گا لیکن بعد میں ان بادشاہوں کو خود ہی جو ہے وہ ٹھکرا دے گا, اپنے پاس سے ہٹا دے گا. کیونکہ پہلے جب ہم دیکھتے ہیں مخالف مسیح کی حکومت شروع ہوتے ہوئے, سب سے پہلے جب وہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ 7 سال کا عہد کرتا ہے تو 3.5 سال جو ہے وہ امن کو قائم کرتا ہے, بحالی کو قائم کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ بحالی اور امن جو ہے یہ سارا وقت تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور لوگ جو ہے وہ مخالف مسیح پر ٹرسٹ کرتے ہیں, اس پر یقین کرتے ہیں. لیکن 3.5 سال گزرنے کے بعد جو ہے مخالف مسیح ظلم کی انتہا کرتا ہے, قتل و غارت شروع کرتا ہے, لوگوں کو دکھ دینا شروع کرتا ہے, تکلیفیں دینا شروع کرتا ہے. تو میرے عزیزو یہ سارا کچھ جو ہے یہ مخالف مسیح کے اپنے رنگ ہیں, لیکن خدا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے سارے کاموں کا جو ہے وہ انصاف کرے گا اور مخالف مسیح جو حکومت چلائے گا اس کو جو ہے مخالف مسیح اپنے ہاتھ سے تباہ بھی کرے گا, برباد بھی کرے گا. اور اس کے پیچھے جو ہے یہ سارا پلان خدا کا ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ اسی کو استعمال کرے گا, اسی کے ان سارے اختیارات کو استعمال کرے گا جو پہلے اسے بادشاہ بناتے اور بعد میں اس کو تخت سے گراتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اور آگے بڑھ کر اگر ہم 17ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے, کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلے اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لی وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں گے. تو اب میرے عزیزو اس بات کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خود ہی ان لوگوں کے دلوں کو تیار کرے گا. یہ جو کچھ ہوتا ہوا ہمیں فیوچر کی باتیں نظر آ رہی ہیں یا جو کچھ یوحنا رسول دیکھ رہا ہے, اس سارے منظر کو آنے میں جو ہے اس میں خدا کی جو ہے وہ رضامندی شامل ہے. یعنی کہ یہ سارا مکاشفہ کی کتاب میں جو ترتیب بنائی گئی ہے یہ سارا کچھ یہ خدا کی مرضی میں شامل ہے. خداوند یسوع آئے گا, پہلے اپنی کلیسیا کو ساتھ لے کر جائے گا, اس کے بعد مخالف مسیح کی جو ہے وہ حکومت آئے گی. تو اس میں خدا کی رضامندی شامل ہے کیونکہ مخالف مسیح کے دور میں جو ہے وہ خدا نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ دنیا کو بدلہ دینا ہے, ان کو سزا دینی ہے. اور مخالف مسیح کا دور جو مشکل ترین دور ہوگا اس میں خدا جو ہے وہ گناہ گاروں کو تو سزا دے گا, لیکن مشکل ترین دور میں یعنی کہ گریٹ ٹریبولیشن کے دور میں وہ لوگ جو یسوع کو قبول کر لیں گے, وہ لوگ جو یسوع کو اپنی زندگیاں دے دیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے ان کی مدد بھی کرے گا. خاص طور پر جب 1,44,000 لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے خدا جو ہے 1,44,000 لوگوں کو تیار کرے گا جو یسوع کے نام کی منادی کر سکیں. تو یسوع جو ہے خدا جو ہے ان کے ماتھوں پر اپنے نام کی مہر بھی لگوائے گا تاکہ شیطان کا جو ہے وہ کوئی اختیار ان کے اوپر نہ رہے. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ گریٹ ٹریبولیشن کے دور میں خداوند کے نام کی گواہی دیں گے اور وہ لوگ جو ان کے وسیلہ سے خداوند کو قبول کریں گے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مار دیے جائیں گے اور خدا جو ہے وہ ان کا انصاف کرے گا اور ان کے خون کا جو ہے وہ بدلہ بھی ان سے ضرور لے گا. اور آگے بڑھ کر اگر ہم 18ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے, اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے. تو اب میرے عزیزو جس کسبی عورت کے بارے میں ہم بڑی دیر سے یعنی کہ 3 دن سے پڑھتے آ رہے ہیں, یوحنا رسول کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر میں جو ہے بڑے واضح طریقے میں فرشتہ بتاتا ہے کہ اس عورت کی جو ہے وہ شناخت کیا ہے, حقیقی طور پر جو ہے یہ عورت کیا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ آیت نمبر 5 میں یعنی کہ مکاشفہ کی کتاب 17ویں باب کی آیت نمبر 5 میں بھی اسے راز اور بڑا شہر کہا گیا ہے. اور عورت کی شناخت جو ہے یہ اس کی تباہی سے پہلے ہی بتائی جا رہی ہے, کیونکہ تباہی سے پہلے وہ ایک ایسا بڑا شہر تھا جو زمین کے بڑے بادشاہوں پر حکومت کرتا تھا اور اس کی اپنی جو ہے وہ کوئی سلطنت نہیں, بلکہ اس کے باوجود اس عورت کے سارے لوگ جو ہیں وہ تابع ہیں. اور یہ شہر جو ہے یہ بابل ہے, یعنی جھوٹا مذہب, بت پرستی, حرام کاری کا مذہب, اور جو قدیم بابل سے نکلا تھا اور وہیں سے جو ہے یہ مذہب تمام دنیا میں پھیل گیا اور پھر اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بابل سے روم تک پہنچ گیا. یہ ساری پاسٹ کی باتیں ہیں اور یہ مذہبی قوت جو ہے یہ اپنی اصلی شکل میں اس وقت ظاہر ہوگی جب یورپ یا پرانی جو ہے رومی حکومت کے 10 بادشاہ مل کر ایک فیڈریشن بنائیں گے اور اس کے شروعات میں مخالف مسیح اور 10 بادشاہ جو ہے وہ اس فیڈریشن کے تابع ہوں گے, اس کے انڈر ہوں گے. اور لیکن بعد میں جو ہے وہ مخالف مسیح بغاوت کرے گا اور اس فیڈریشن کو وہ خود ختم کرے گا, جس کو ہم تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے 7 سالہ دور میں پہلے 3.5 سال جو ہے
इस घर जोड़ के साथ जो है वो मिलकर काम करेगा, लेकिन उसके बाद आखिरी जो 3.5 साल होंगे वो अपनी मनमानी करेगा और हर एक को जो है वो अपने मती कर लेगा, अपने कंट्रोल कर लेगा। और यकीनन जो कोई मुखालिफ मसीह की बात सुनेगा, जो कोई मुखालिफ मसीह की बात मानेगा, उसके पास तो आज़ादी होगी जिंदगी गुजारने की, खाने पीने की, एंजॉय करने की, इंटरटेन होने की। लेकिन वो सारे लोग जो मुखालिफ मसीह की बात नहीं मानेंगे, जो अपने आप को मुखालिफ मसीह के ताबे नहीं करेंगे, मुखालिफ मसीह जो है उन्हें हलाक करेगा, उन्हें दुख देगा, तकलीफ देगा और अजियतनाक मौत जो है उनको मारेगा। लेकिन मेरे अजीजों, बात फिर वही बार बार मैं दोहराती हूँ कि ये सारे जो मामलात हैं ये तो फ्यूचर में होने हैं, जब मैं और आप नहीं होंगे इस दुनिया में। और यकीनन मेरी दिल से दुआ है कि आज अगर रैप्चर भी हो जाए तो मैं और आप हम सब उड़कर हवा में खुदावंद यीशु का इस्तकबाल कर सके, मुखालिफ मसीह के दौर को देखने के लिए जो है हम इस दुनिया में ना रहें। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, वो है इस दुनिया में जिस्मानी मौत। अगर जिस्मानी मौत मुझे और आपको आज इस दुनिया से खत्म भी कर देती है, दुनिया से हटा भी देती है, निकाल भी देती है, तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको ये बात समझनी, इस पर गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है कि हम आलम बाला पर जाएंगे या हमारी रूह आलम अरवा में उतर जाएगी। क्योंकि अगर हम आलम बाला में जाते हैं फिर तो हम अपने निजात दहिंदा से मिलेंगे, उसको देखेंगे और उसके साथ जो है वो राज करेंगे। लेकिन अगर रूह जो है आलम अरवा में उतरती है तो आलम अरवा में जो है वो तौबा का कोई जो है वो मौका नहीं, किसी को तौबा का मौका नहीं दिया जाएगा। ना तो यीशु दोबारा आलम अरवा में उतरेगा और ना यीशु वहां आसमान की बादशाही की जो है वो मनादी करेगा। तो इसलिए अब वो सारी रूहें जो आलम अरवा में उतरती हैं वो आखिर में जो है वो खुदा के कहर को देखेंगी और उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो हमेशा की आग होगी, जिसमें मुखालिफ मसीह भी जाएगा, झूठा नबी भी जाएगा और अज़दहा भी जाएगा। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदावंद का कलाम पढ़ते, सुनते और इसको समझते हुए हर वक्त हमें खुदा के खौफ में रहने की जरूरत है, ताकि हम खुदा के खौफ में रहें और खुदा के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहें। और खुदा के साथ मजबूती से चलने के लिए एक खास बात जो है, जब तक कोई होली स्पिरिट के साथ फिल नहीं होता, जब कोई रूहुल कुद्स के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मामूर नहीं होता, तो उसके लिए ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चल सके। क्योंकि जिस्म जो है इंसान का कमजोर है और हमेशा ये कमजोर जिस्म जो है ये गुनाह की तलाश में रहता है, ये हमेशा गुनाह करने के लिए जो है वो तरसता रहता है। और अगर हम गुनाह को शिकस्त देना चाहते हैं, अगर हम फतह पाना चाहते हैं, अगर हम गलबा पाना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम रूहुल कुद्स से मामूर हों, रूह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ भरे रहें। और जब हम पवित्र आत्मा के साथ भरे रहेंगे तो खुदा जो है वो हमें तौफीक देगा कि हम गुनाहों पर और इन जिस्म की सारी कमजोरियों पर जो है वो गालिब आ सकें। सो खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद की हुजूरी में वफादार होकर चलते रहें और उसी के साथ जो है उसकी वफादारी करते रहें और गुनाहों पर गालिब आ सकें। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा। मैं तेरी बंदी होते हुए तुझसे दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद, तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में बरकत को दे। तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को, कमजोरियों को अपने लोगों से दूर कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर वफादारी से तेरी हुजूरी में चलते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरी तमजीद करते रहें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, तो अपने लोगों पर रहम कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, अपने लोगों की जिंदगी में मौजज़ात कर, ताकि तेरे लोग तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद कर सके। खुदावंद, मैं तेरे तमाम खातमों को, मुकद्दसीन को,
पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल हम फिर मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और खुदावंद के कलाम को मजीद आगे बढ़कर सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।